एक तरफ जहां बृजभूषण का पर्दाफाश होने वाला है, जो दोनों बृजभूषण जो है आमने सामने आने वाले हैं। एक नकली है और एक असली है। तो दूसरी तरफ बात की जाए अगर छोटन की, तो जो इंसान आज के डेट में चुप रहता है तो भाई उसे तो लोग बेवकूफ़ी समझते हैं, या फिर जो इंसान चुप रहता है तो लोग उसका फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और आज तक छोटन के साथ यही तो होता आ रहा है। अगर चुप रह रहा है तो लोग उसे तो बेवकूफ़ी समझ रहे हैं, पूरा बोस परिवार उसे बेवकूफ़ समझ रहा है। लेकिन आज जो छोटन ने काम किया है ना, वो तो काबिल तारीफ है दोस्तों। अगर ये काम सुनेंगे ना तो आप भी कहेंगे, और सुन के ना कमेंट जरूर से करिएगा और अपनी राय हमें जरूर से बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर मैं फिर से आ गई हूँ, जहाँ पर हम बात करें अगर कि पहले तो सृष्टि मुखर्जी को जो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और जहाँ पे अर्शी जो है बोस हाउस में आकर वो चिल्लाती है, हंगामा करती है कि तुमने मेरे मॉम का नाम खराब कर दिया है, लोग उनके बारे में क्या क्या बातें करेंगी। और यही हुआ ही है। और छोटन ने किसी ऐसा काम किया है जिससे क्या ना द फैंस जो है ना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। अगर आप खुश होंगे तो जरूर से कमेंट करिएगा। यहाँ पे ना है जहाँ पे जो छोटन है एक साजिश रची है, और वो साजिश क्या है तो दोस्तों सीरियल झनक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आपको ये देखने को मिलेगा, जहाँ छोटन ने चल दिया एक बहुत ही बड़ी चाल। दोस्तों क्या आप सभी को पता है कि छोटन को यहाँ पर सृष्टि ने कितनी ज्यादा हर्ट किया है, परेशान किया है, उसकी कितनी बेइज्जती की है, और दोनों माँ बेटी ने मिलकर की है। और वो जो तकलीफ है ना चुपचाप सहन कर लिया। लेकिन एक इस बार दोस्तों यहाँ पर छोटन ने किसी को बताए बगैर बहुत ही बड़ा पलटवार कर दिया है, वो भी सृष्टि के ऊपर। क्योंकि दोस्तों जब सृष्टि अरेस्ट हुई थी इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था और किसी को जानकारी भी नहीं थी। सृष्टि बार बार बोलती रही कि दुनिया के सामने मेरी जो है बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, मेरी जो है ना इमेज खराब हो जाएगा, मेरी स्टूडेंट जो है वो मेरी इज्जत नहीं करेंगे, उस बारे में तो सोचिए आप लोग। लेकिन दोस्तों जब सृष्टि अरेस्ट हुई तो किसी को कानों कान खबर नहीं थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर छोटन है जो है चुपचाप सीधे बिना किसी को बताए मीडिया को कॉल कर दिया है और उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है कि बहुत ही बड़ी न्यूज है, जिससे आपके न्यूज चैनल जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जगह। और यहाँ पर छोटन ने किया सृष्टि मुखर्जी को मर्डर केस में अरेस्ट हो चुकी है, और ऐसी खबर जो है ना छोटन मीडिया को दे दिया है। और आप सभी जानते हैं कि मीडिया वाले कैसे होते हैं, और वो फौरन ही पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन में सृष्टि मुखर्जी से मिलने के लिए, उसका इंटरव्यू लेने के लिए। सृष्टि मुखर्जी है मीडिया को देखते ही अपना मुंह छिपाने लगेगी, लेकिन मीडिया वाले जो है ना वो पीछा नहीं छोड़ने वाले इतनी आसानी से, और इनके पूरे फोटोज और वीडियो जो है ना पूरे कैप्चर कर लेंगे। दोस्तों छोटन की इस हरकत की वजह से जो है सृष्टि मुखर्जी की पूरी जो है ना इमेज वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, खराब हो चुकी है, और उनका नाम भी ना कुछ तरह मिट्टी में मिल चुका है। तो दोस्तों जो छोटन है हर बार अपनी बेइज्जती को चुपचाप सहन कर लेता है, लेकिन जब बात अपनी इज्जत पे आती है, अपनी मतलब की बेइज्जती होने पे आती है, तो आदमी की असली पहचान तब होती है। तब समझना चाहिए कि आप दूसरों पर जब वार करते हैं, जब दूसरों को बेइज्जत करते हैं तो कैसा फील होता है। और कुछ ऐसे ही हुआ है सृष्टि मुखर्जी के पास, और जो वो झनक के जीते जी नहीं कर सका। दोस्तों इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब बात की जाए झनक को लेकर के भाई, तो जो उसने सॉलिड प्लान बनाया था, जो उसने ट्रिक अपनाया था, जो है असली बृजभूषण का जो है पर्दाफाश करने के लिए, उसका असली चेहरा सबके सामने दिखाने के लिए जो ये फंक्शन अरेंजमेंट किया जा रहा था, जो डांस का ये कंपटीशन रखा जा रहा था, एक तरह से सबका चेहरा सामने लाने के लिए, और जो असली गुरुजी हैं और नकली गुरुजी हैं, इन दोनों को आमने सामने लाने के लिए तो वो हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पे जो है नकली बृजभूषण जो है कि रियल में है कुलभूषण, उसका पर्दाफाश, उसका गेम ओवर हो गया है दोस्तों। और क्या है कि यहाँ पे सामने आते ही झनक को जो है ना उसके असली पिता ने उसे अपनी बेटी जो कह दिया, और झनक ये सब चीजें सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होने वाली है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे नकली गुरुजी हैं अब उनका खेल ना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कुछ बात करें अगर आने वाले अपकमिंग एपिसोड में, जहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे मेकर्स के द्वारा जो है ना नकली गुरुजी का खेल खत्म होते हुए दिख रहा है। सीरियल झनक का आने वाला एपिसोड ये भी बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है, जहां पर हमें देखने को मिलने वाला है कि जब अनिरुद्ध देखेगा, क्योंकि झनक भी उस कंसर्ट में रहेगा, कि झनक जिंदा है, तब अनिरुद्ध जो है झनक को गले लगा लेगा। और लेकिन झनक के असली पिता यानी
यानी गुरुजी है ना अनिरुद्ध, जो रियल गुरुजी है ब्रिजभूषण, कुलभूषण नहीं, अनिरुद्ध से कहते नजर आते हैं कि अब यह झनक नहीं रही, अब ये मेरी बेटी नूपुर है। अब उस झनक का नाम बदल के नूपुर कह दिया। और आप लोग को जो है झनक का ये नया नाम कैसा लगा, ये भी हमें कमेंट करके जो दोस्तों जरूर से बताइएगा। जो सुनकर अनिरुद्ध के होश उड़ जाने वाले हैं, जो झनक का नूपुर नाम सुनते ही, लेकिन अनिरुद्ध ठान लेता कि वो अब झनक को अपना बनाकर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए नकली गुरुजी का, तो वो तो उनकी सच्चाई जो है सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए असली गुरुजी है जो नकली गुरुजी को जोरदार चाटा लगाने वाले हैं और ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। नकली गुरुजी जो है कहते हुए नजर आता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी पत्नी उर्वशी जो है इस दुनिया में अब नहीं रही। अब जब सारी सच्चाई बाहर आ रही है, एक एक करके जो है ना पन्ने खुलते जा रहे हैं, तो सारी सच्चाई तो बाहर आएगी ही। और उसमें भी सृष्टि की भी सच्चाई आ गई थी, जिसमें मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि विनायक ने जो ऐसी बात कह दी कि जो नकली जो कुलभूषण है तो वो उसकी बेटी है। तो ये आप वीडियो देखे होंगे जरूर से ही, तो उसमें भी आप देखिए कि ये राज एक अलग से पर्दा उठ रहा है। और इस सभी चीजों को जो है ना कि यहाँ पे जो है झनक के असली पिता है वो अपने झनक को लेकर कहते हैं कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और तुमने धोखा देकर मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है। इसके बाद दोस्तों असली गुरुजी जो है वहाँ पे पुलिस को भी बुला लेंगे और वहाँ पर सृष्टि भी आई होती है। तो इसलिए सृष्टि का पर्दाफाश भी असली गुरुजी जो है ना सबके सामने करने वाले हैं और असली गुरुजी सबको बता देने वाले हैं कि उर्वशी जो है एक बहुत ही अच्छी डांसर थी और उर्वशी का मुकाबला सृष्टि बिल्कुल नहीं कर पाती थी। अरे भाई, जब दो बहनें हैं कभी कभी क्या होता है कि बहनों में भी जलन हो जाता है। और यहाँ पे तो सृष्टि जो है बहन नाम पे कलंक लगा दिया है, क्योंकि इसने ना अपनी बहन की जो असली डांस थी वो भी बर्दाश्त नहीं होता था। और कुछ ऐसा ही झनक और अर्शी के साथ भी हो रहा है, जहाँ पे झनक जो है बहुत ही अच्छी डांसर है, लेकिन ये चीजें जो है ना सृष्टि को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अर्शी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपने तो डांस जो कंपटीशन हुआ था उसमें तो देखा ही होगा कि किस तरह से झनक जो है जानबूझ के हार जाती है, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं हारती। इसलिए सृष्टि और नकली गुरुजी ने मिलकर जो है ना उर्वशी को जो है धोखा दे दिया, उसे मारने की प्लानिंग कर दी है और हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके बाद सभी लोग सृष्टि और नकली गुरुजी को सबक सिखाने के ठान लेंगे और पुलिस भी वहां पर सृष्टि और नकली गुरुजी को गिरफ्तार करने वाले हैं। यह सब देखकर अर्शी को बहुत ही तगड़ा झटका लगने वाला है और अर्शी भी ठान लेती है कि वह इसका बदला झनक से जरूर लेगी। भाई, फिर से एक महायुद्ध की नए महायुद्ध की जो है ना तैयारी जंग शुरू हो गई है, क्योंकि झनक की वजह से उसकी जिंदगी जो बर्बाद हो गई है और उसकी मॉम जो है जेल पहुंच गई। तो दोस्तों आगे आने वाला अपकमिंग एपिसोड बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। भाई, एक तरह से हर तरह से राज पे जो पर्दा उठता जा रहा है। अब तो असली झनक के पिता भी आ गए हैं। अब तो झनक की जो है कि इमेज बढ़ गया है, उसका मान सम्मान बढ़ गया है, उसके पास धन दौलत की कमी नहीं रह गई है, क्योंकि जो है उसके पिता जो है काफी पैसे वाले थे, जो कुलभूषण ने छीन लिया था उनसे। और जो वो सब चीजें है ना सब वो झनक को अब मिल जाएगी, अब अपना वारिस जो उसको बना लेंगे। और ये सब चीजें आने के बाद तो झनक की इमेज बदल ही जाएगी। लेकिन उसके पहले भी झनक जो है अपने ना खुद के बलबूते पे अपने पैरों पे खड़ी थी। ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी से कुछ भी लेती थी, वो तो खुद ही सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई थी। वहां पे अनिरुद्ध का घर छोड़ दी थी, अर्शी के लिए सब कुछ छोड़ दी थी, हमेशा अपने आप को जो है सेक्रीफाइस ही करती रहती थी अपने रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन जो रिश्ता है उसी के सारे रिश्ते को खत्म कर दिया। अब ये सब चीज जानने के बाद क्या वो अर्शी और सिस्टर सृष्टि मुखर्जी से कोई रिश्ता रखेगी, फिर क्या उसको अपनी कोई बहन मानेगी? अब जब जो है झनक के असली पिता आ गए हैं तो अब उसकी शादी जो है ना अच्छे से धूमधाम से जो है अनिरुद्ध के साथ करा देनी चाहिए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके करते रहिएगा, क्योंकि आगे आने में बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलने वाले हैं, बहुत ही कहानियों में नए मोड़ आने वाले हैं। अब झनक की जिंदगी जो बदलने वाली है। अब अर्शी जो है सृष्टि उन लोग का भी जो है ना इमेज तो खराब हो ही गया है, लेकिन दोबारा वो फिर से आएंगी, फिर से लड़ेंगी, फिर किसी से नए रूप में आएंगी और कुछ नए तरीके से आगे का जो है ना देखने को हमें मिलने वाला है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं आज की इस खास वीडियो को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हमारे छोटू साहब भी है वो भी बहुत ही अच्छा काम कर दिए, जो इस सृष्टि का इमेज खराब कर दिए। एक तरफ जो है ब्रिजभूषण जो है कुलभूषण का उसका पर्दाफाश हो गया, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ था। और आज की खास रिपोर्ट में अपनी राय हमें जरूर से देते रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप स्क्रीन पर मौजूद रहे, एंजॉय करते रहे। मिलते हैं नए वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय।